Hello students, today I am going to start the new chapter, that is chapter 6, molecular basis of inheritance. In this chapter we study the different types of molecules which are involved in inheritance. So molecules which are involved in inheritance of characters are DNA and RNA. मॉलिक्यूल जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो हैं DNA और RNA. DNA and RNA are made up of nucleotides. DNA और RNA दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. What are nucleotides? A nucleotide has three components: nitrogenous base pairs, pentose sugar and phosphate group. एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, दे आर टू इन नंबर, प्यूरिन एंड pyrimidine. जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो दो हैं, एक प्यूरिन है, दूसरा pyrimidine. प्यूरिन, दे आर ऑल्सो टू इन नंबर, एडेनिन एंड ग्वेनिन. प्यूरिन है वो दो हैं, एडेनिन और ग्वेनिन. इसको लर्न करने के लिए हम PAG, ये ट्रिक, इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं. P is for purine, A is for adenine and G is for guanine. Pyrimidine, they are three in number, thymine, uracil and cytosine. pyrimidine है वो तीन हैं, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन. पिट्यूस, इससे, इस ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं. PY is for pyrimidine, T is for thymine, U is for uracil and C is for cytosine. Nitrogenous bases are attached to pentose sugar by N-glycosidic linkage to form a nucleoside. नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो पेंटोज शुगर से N-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ती हैं और फिर वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. N-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Now what are nucleosides? Nitrogenous base pairs and pentose sugar are known as nucleoside. नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोज शुगर है, ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी हम जोड़ देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. अगर इन दोनों में से हम फॉस्फेट ग्रुप हटा देते हैं तो दे आर नोन एज न्यूक्लियोसाइड. टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं. When large number of polynucleotides join together, they form a polynucleotide chain. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. DNA and RNA both are made up of polynucleotide chain. DNA और RNA दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनते हैं. Now, next topic is structure of DNA. DNA is an acidic substance present in nucleus. Was first identified by Frederick Miescher in 1869. He named it as nuclein. DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में पस सेल से, और उस समय उसका नाम नहीं पता था तो उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन. The double helical structure of DNA was given by the scientists James Watson and Frederick Crick in 1953. They proposed this double helical structure of DNA on the basis of X-ray diffraction data given by the scientists Maurice Wilkin and Rosalind Franklin. DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में. पर इस स्ट्रक्चर को बनाने में इनको सबसे ज़्यादा मदद की मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ने. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा है के बेस पे ही वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का प्रपोज किया था. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन. बोथ द चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. DNA है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और दोनों ही चेन की पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है. इट मीन्स इफ वन चेन इज पोलैरिटी 3' to 5',
देन अदर चेन हैज़ पोलैरिटी 5' to 3'। इसका मतलब है कि अगर एक चेन है उसकी पोलैरिटी 3' to 5' है तो दूसरी चेन की पोलैरिटी इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी 5' to 3'। द बैकबोन ऑफ बोथ द चेन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट। दोनों ही चेन की बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनती है। इनसाइड बोथ द चेन नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट। इन दोनों चेन के बीच में नाइट्रोजनस बेसिस यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन प्रेजेंट रहते हैं। द बेस पेयर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। एडेनाइन इज ज्वाइन विद थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। साइटोसिन इज ज्वाइन विद गुआनिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन है वो थायमिन से ज्वाइन होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, और साइटोसिन है वो गुआनिन से ज्वाइन होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जो एक टर्न होता है डीएनए हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। जो बेस पेयर्स हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.34 नैनोमीटर होता है। इन ईच टर्न ऑफ डीएनए रफली 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। और हर टर्न में डीएनए के रफली 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। द डायमीटर ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। और जो डायमीटर होता है दोनों स्ट्रैंड्स का डीएनए का वो 2 नैनोमीटर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फिगर। दिस इज द फिगर and here is the backbone of DNA. It is a one chain of DNA and another one is the next chain of DNA. The polarity of first chain is suppose 3', तो इसके एंड पे जो दूसरा एंड होगा उस पर 5' प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट चेन होगी इसका उल्टा होगा, तो नेक्स्ट चेन में क्या होगा, यहाँ पर इसकी पोलैरिटी 5' होगी और इसके एंड पे यहाँ पर 3' हो गए। इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज है, ये एडेनिन और थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन दोनों ज्वाइन है एक दूसरे से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गुआनिन और साइटोसिन ज्वाइन होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में। 1 टर्न ऑफ और 1 पिच ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए, इसको मेज़र करने के लिए हम इसमें मेजर और माइनर ग्रुप को पहचानते हैं। ये इन दोनों के बीच में छोटा सा ग्रुप बन रहा है, एक गड्ढा सा बन रहा है, इसे कहते हैं माइनर ग्रुप। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है, इट इज़ कॉल्ड द मेजर ग्रुप। ये वाला माइनर ग्रुप। तो एक माइनर ग्रुप से लेके दूसरे माइनर ग्रुप तक, या एक मेजर ग्रुप से लेके दूसरे मेजर ग्रुप तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिक्स। तो यहाँ पर 1 माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 3.4 नैनोमीटर। दिस इज नोन एज द पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब इन दोनों ही बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ 0.3 नैनोमीटर। ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर। अब डीएनए का हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पूरी चेन का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इट इज़ नोन एज द डायमीटर ऑफ डीएनए एंड इट इज़ 2 नैनोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज़ द 2 नैनोमीटर। 1 पिच है जो डीएनए का, दैट इज़ यहाँ से लेके 1 माइनर ग्रुप टू द अनदर माइनर ग्रुप, इसके बीच में रफली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बैकबोन है ये शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। ये शुगर और फॉस्फेट होते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। So this is about the structure of DNA. मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।